सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म होने के बाद अब सीजेपी आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? ये सवाल बीती रात 1 बजे के बाद लगातार पूछा जा रहा है। असल में सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। 24 जुलाई की रात करीब 12:45 पर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जूस पीकर अनशन समाप्त किया। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर कहा कि देश में संभावित हिंसा की आशंका और सरकार के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वे इस फैसले की शर्तों की जानकारी साझा करेंगे। हालांकि प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि वांगचुक के अनशन खत्म होने से आंदोलन का उद्देश्य नहीं बदला है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर आगे जारी रहेगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सीजेपी प्रोटेस्टर का आगे का प्लान क्या है। क्या खत्म हो जाएगा अब आंदोलन? एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद 26 दिन से चल रहा अपना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की रफ्तारों में कोई खास कमी नहीं दिखी। आधी रात के बाद भी प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बैरिकेड्स के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं और वॉलंटियर्स लगातार खाना, पानी और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराते रहे। देर रात तक नारे, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे। वांगचुक के अनशन खत्म करने की खबर वहां मौजूद कई लोगों तक तुरंत नहीं पहुंच सकी, क्योंकि विरोध स्थल के करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद है। कई प्रदर्शनकारियों को यह जानकारी इलाके से बाहर निकलने के बाद ही मिली। एक छात्र ने बताया कि जामा मस्जिद पहुंचने पर नेटवर्क मिला, तब उन्हें खबर का पता चला और वे फिर वापस प्रदर्शन स्थल लौट आए। एक महिला प्रदर्शनकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि मुद्दों का आंदोलन है। लोग आ जा सकते हैं, लेकिन सवाल उन छात्रों और परिवारों का है जिनकी जिंदगी इससे प्रभावित हुई है। उन्होंने जेपी नड्डा द्वारा वांगचुक को जूस पिलाने वाली तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं वे जानते हैं कि ऐसे संदेशों का क्या मतलब होता है। भूख हड़ताल खत्म, लेकिन प्रदर्शन जारी। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने के बाद भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। वॉलंटियर्स लगातार लोगों को अंदर भेजते रहे और नाश्ता एवं पानी बांटते रहे। सप्लाई का समन्वय कर रहे वॉलंटियर कृष्णा यादव ने बताया कि देश भर से मिलने दान के सहारे आंदोलन अब तक चलता रहा। उनके मुताबिक किसी ने दवाइयां भेजी तो किसी ने खाने पीने का सामान। उन्होंने साफ कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बावजूद प्रदर्शन जारी रहेगा और वॉलंटियर्स 24 घंटे मौके पर मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर जरूरी सामान की उपलब्धता अब प्रभावित होने लगी है। प्रदर्शन में शामिल छात्र आयुष ने बताया कि इलाके में पाबंदियों की वजह से डिलीवरी सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं। उनका कहना था कि फूड डिलीवरी ऐप्स पर यह लोकेशन दिखाई ही नहीं देती, जिससे खाना और अन्य जरूरी सामान मंगवाना बेहद मुश्किल हो गया है। भीड़ को संभालना भी चुनौती बनता दिखा। एक थके हुए वॉलंटियर ने जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह से कहा कि अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, तो एक युवक ने जवाब दिया, कोई नहीं, हम तो कल भी यहीं होंगे। यह जवाब प्रदर्शनकारियों के इरादों को साफ तौर पर दिखाता है। आंदोलन के अगले चरण को लेकर प्रदर्शनकारियों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि अब फोकस केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने पर होना चाहिए, जबकि कई लोग अब भी मूल मांगों पर कायम हैं। प्रदर्शन में शामिल मेडिकल वॉलंटियर विक्रांत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने सरकार से कम अपनी गलती स्वीकार करने और माफी मांगने की अपील करते हुए कहा कि अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए, कम से कम बाहर आकर कहिए कि गलती हुई है, फिर उसे सुधारिए। सीजेपी का क्या कहना है? प्रदर्शन में मौजूद एक अन्य वॉलंटियर ने पहचान न बताने पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को 25 दिनों तक भूख हड़ताल करनी पड़ी और उनकी मांगों पर अब तक ठोस समाधान नहीं निकला। उनके मुताबिक लंबे उपवास से वांगचुक के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता था, इसीलिए उन्हें खुशी है कि अनशन खत्म हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने इस स्थिति से कोई सबक नहीं लिया। वहीं प्रदर्शन में शामिल छात्र अविक का मानना है कि वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद आंदोलन की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है, लेकिन इसका असर आंदोलन की मूल भावना पर नहीं पड़ेगा। उनके शब्दों में यह विरोध अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक छात्र आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा, अब हर कोई इस आंदोलन का चेहरा है, हर कोई नेता है।
कुल मिलाकर जंतर मंतर का यह प्रदर्शन अब अपनी अलग पहचान बना चुका है। भले ही केंद्र सरकार और सोनम वांगचुक के बीच बातचीत के बाद उनका अनशन समाप्त हो गया हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मूल मांगें और जवाबदेही का सवाल अब भी कायम है। उनका मानना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन मुद्दों पर संतोषजनक समाधान नहीं निकलता। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया, अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। तो ये थी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तोड़ने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।